गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। वही एनसीईआरटी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 चल रहा था, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, वो मैं बारी बारी से सब बता चुका हूँ। अब एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसलिए एग्जाम्पल से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में, क्वेश्चन सेटर की नज़र में, स्टूडेंट्स की नज़र में, उसको भी मैं आज बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 है, वही 7.2 का, एक्सरसाइज से जस्ट पहले। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और करना कैसे है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं कीजिएगा। इम्पोर्टेंट लिख देना एकदम जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6, -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या चीज़ है? ए और बी दो ठो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए का है 5, -6, बी का है -1, -4। और ए और बी के बीच में कहीं भी पी एक पॉइंट है और वह जो है सो वाई एक्सिस पर है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। जो एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x0, और वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो उसका हो जाएगा 0y। वहाँ y0 नहीं लिखना है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन में y0 लिख देते हैं और इसके बाद सॉल्व कर देते हैं, जो पूरा साफ हो जाता है, पूरा गलत हो जाता है। अब देखिए ध्यान देके, तो p का कोऑर्डिनेट जो होगा तो क्या होगा? 0y। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर है, यहाँ y एक्सिस दिया हुआ है, तो 0y हो गया। यह हो गया x1 y1 और यह हो गया x2 y2, ठीक है। और यह बीच वाला जो है x और y हो जाता है। अब इसमें निकालना है जो इसका कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट भी निकालना है और किस रेशियो में ये बांटता है उसको भी निकालना है। अब देखिए, तो जहाँ 0 दिया हुआ रहेगा, जैसे x एक्सिस में क्या होता है, x0 होता है, तो 0 वाला टर्म जो है वहाँ y का हो जाएगा। लेकिन y एक्सिस में 0y होता है, तो 0 वाला टर्म x का हो जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला में जो x का फार्मूला होता है वही इसमें लागू करना है, लगाना है। अब देखिए ध्यान देके सॉल्यूशन में क्या करना होगा। अब जैसे यहाँ m1 सपोज कर लेते हैं और इसको m2 सपोज कर लेते हैं, यानी m1 और m2 के रेशियो में बांट रहा है। अब देखिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है 5, -6, b दिया हुआ है कितना? -1, -4, ठीक है। अब देखिए, और p जो हो गया तो क्या हो गया? 0y, और रेशियो जो है वो क्या है? m1:m2। ये सब पूरा क्लियर लिख दीजिए। अब यहाँ 0 जो है सो x कोऑर्डिनेट है, यानी x का फार्मूला लगाना है, सेक्शन फार्मूला। x = क्या होता है? m1x2 + m2x1 बाई m1 + m2। अब m1 तो m1 ही रहा, और x2 में क्या हो जाएगा? अब गौर कीजिए, -1, ठीक है। अब प्लस m2 तो m2 ही रहेगा, और x1 में क्या है? 5, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा? m1 + m2, और x कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 0। तो यहाँ तो x के नीचे 0 लिखना होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ क्या होगा? -m1 अब +5m2 = अब m1 + m2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 0 × m1 + m2। अब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। यह 0 हो जाएगा, यानी क्या होगा? -m1 अब +5m2 = कितना? 0। अब गौर कीजिए, तो -m1 = क्या होगा? -5m2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
अब यहाँ आइए, यहाँ क्या होगा, m1/m2 इज इक्वल टू 5/1, यानी रेशियो क्या निकला, m1:m2 इज इक्वल टू 5:1। एक आंसर आपका क्लियर हो गया, यानी यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 1, यानी यहाँ m1 है, ठीक है, m1 हो गया 5 और m2 हो गया क्या चीज 1। अब कहता है जिसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यही P है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक तो 0 है ही, y का फार्मूला लगा करके इसको हम निकाल देंगे। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, यानी क्या होगा, तब y के जगह अब y का फार्मूला यहाँ लागू होता है, तो m1y2, m1 कितना है 5 और y2 कितना हो गया -4 प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है -6 बाई m1 प्लस m2, यानी 5 + 1। अब गौर कीजिए, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, अब -6 को 1 से करेंगे तो -6, अब बाई कितना होगा 5 + 1 6, यानी -26/6। अगर 2 से कैंसिल करते हैं 3 हो जाएगा और 26 में हो जाएगा -13। तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा, P इज इक्वल टू XY, तो x कितना है 0 और यहाँ y के जगह क्या होगा -13/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 10 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स A, B, C and D आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब इसमें क्या दिया हुआ है, जो ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब ये हो गया, यह इसके पैरेलल है और यह जो है सो इसके पैरेलल है, मान अपोजिट साइड पैरेलल होता है। उसमें ABCD ये वर्टिसेज है और जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, सबका अलग अलग। तो कह रहा है जो P का वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो AC और BD डायगोनल को मिला देना है। क्या करना है, AC और BD ये डायगोनल जो है इसको मिला देना है। देखिए ये डायगोनल AC और BD को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है। कहाँ, जैसे यहाँ कुछ पॉइंट दे देते हैं, जैसे P सब तो वहाँ है, ABCD यहाँ E कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान देने की बात है। जो हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो DB का जो मिड पॉइंट होगा E, वही AC का भी मिड पॉइंट होगा। तो दोनों का अगर हम मिड पॉइंट निकाल देते हैं और दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं तो P का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना होगा जो सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया ABCD, या ABCD नहीं भी लिख सकते हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, माना इक्वली दो पार्ट में बांटता है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली दो पार्ट में बांटना, ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वली 3 पार्ट्स में बांटना। तो बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BD याद रखना है। अब AC का मिड पॉइंट, इसको अगर हम XY ले लेते हैं, E को क्या ले लेते हैं XY, और इसको ले लेते हैं X1 Y1, इसको ले लेते हैं X2 Y2। थोड़ा ध्यान दीजिए, X1 Y1, तो यहाँ X का जो वैल्यू निकलेगा क्या होगा, X1 + X2 by 2, मिड पॉइंट फार्मूला है, याद रखिएगा। तो X1 + X2 by 2 और यहाँ हो जाएगा Y1 + Y2 by 2, इसका भी होगा और इसका भी वही हो जाएगा, X1 + X2 by 2 और Y1 +
y2/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर मत कीजिएगा, ये सब आता ही एग्जामिनेशन में। अब AC है तो AC का मिड पॉइंट, अगर इसको हम x1 y1 सपोज कर लेते हैं और इसको x2 y2, चाहे इसी को x1 y1 सपोज करते हैं, इसको x2 y2, तो x1 प्लस x2 y2 क्या होगा 6 प्लस 9/2, और यहाँ क्या होगा y1 प्लस y2/2 यानी 1 प्लस 4/2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब BD का क्या हो जाएगा P प्लस 8/2 और यहाँ क्या होगा 3 प्लस 2/2, कहीं y1 प्लस y2/2। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या चीज़ है, P का वैल्यू निकालना है। तो ऑर्डर्ड पेयर ये है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल, और सेकंड जो है वो सेकंड के इक्वल हो जाएगा। यानी कितना, सेकंड से तो हमको मतलब है नहीं, हमको निकालना है P का वैल्यू, तो इसी को ले लेना है। तो 6 प्लस 9 कितना होगा 15/2 इज इक्वल टू P प्लस 8/2। अब 2 और 2 जो है सो कैंसिल हो जाता है। अब गौर कीजिए, अब कितना होगा, ये P इज इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी कितना 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ यहाँ लिख सकते हैं आप, देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ P है, तो द वैल्यू ऑफ P या सिर्फ P इज इक्वल टू 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।